अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नूरीन में खुश आमदीद। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। नाश्ते का टाइम ख़त्म हो गया था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और खाने में मुझे बनाना था आलू मटर का सालन। तो मैंने सोचा साथ साथ बर्तन धो लेंगे, किचन भी समेट लेंगे और साथ साथ जो है आलू मटर का सालन भी बना लेंगे। और इसके लिए फिर मैंने जो है तैयारी शुरू कर दी। मटर पहले से फ्रीज हुए हुए थे, साथ में आलू मैंने छीलना शुरू कर दिया और साथ ही जो है आलू मटर का सालन बनने के लिए घी मतलब ऑयल ऊपर रख दिया चूल्हे पे। सोलर वाला चूल्हा जला लिया। 11 साढ़े 11 बजे सोलर वाला चूल्हा जो है इजीली जल जाता है। ठीक है। और बताती चलो आपको, आजकल जो है ना गला ख़राब हुआ हुआ है, कुछ इस वजह से है कि थोड़ा मौसम की वजह से भी, और दूसरा ना मैं आजकल रख रही हूँ रोज़े। हर दिसंबर में तकरीबन पिछले कोई 3 साल से हम रख रहे हैं रोज़े। हमसे मुराद है हकीम साहब के जितने भी जानने वाले हैं, हकीम साहब के जितने भी मुरीद हैं। हकीम साहब कौन है? हकीम तारक साहब जो हैं, जो अबकरी के जो हैं हकीम साहब हैं, बयान वगैरह करते हैं जो हर जुमेरात को। तो उनके बताए हुए काफ़ी जो हैं अमाल वो मैं करती हूँ। उनमें से ये रोज़ों का भी है। 3 साल से तकरीबन चौथा साल है मुझे रोज़े रखते हुए। ये 10 रोज़े होते हैं जो दिसंबर में रखने होते हैं। हकीम साहब ही जो है टाइम वगैरह सेट करके देते हैं, बताते हैं वो बाकायदा तौर पे अपने बयान में किसी में भी, और वैसे भी उनकी वो आ जाती है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी लिखी हुई कि रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो वो रोज़े रखते हैं। तो और रोज़ा रखने के बाद जो है सुबह सहरी के टाइम पे तहज्जुद के बाद में साथ ही इन रोज़ों की जो तस्बीह है वो कर लेती हूँ। तस्बीह में होता है कि एक उन्होंने आयत दी हुई है पढ़ने के लिए, या मुसब्बिबिल असबाब सबब लियल खैर। ठीक है। ये 313 दफ़ा भी पढ़नी होती है और 1100 दफ़ा भी पढ़नी होती है। आपकी मर्ज़ी है, जितना आपके पास टाइम हो आप उतना पढ़ सकते हैं। पिछले तकरीबन 3 साल से तो मैं पढ़ रही थी 1100 दफ़ा। इस दफ़ा जो है मैंने 313 दफ़ा कर दिया, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है काफ़ी दिनों से, और जो है टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो गया है। नवाफिल भी पढ़ने होते हैं, उसके बाद अफ्तारी भी सहरी भी करनी होती है और फिर टाइम भी थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से 313 दफ़ा पढ़ती हूँ और साथ ही जो है रोज़ा रख लेते हैं। रोज़ा रखने के बाद फजर की अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद अगर टाइम देखती हूँ कि अगर टाइम है तो फिर थोड़ा सो जाती हूँ, वरना तो फिर बच्चों की ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना होता है और उनकी नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ। या फिर ये होता है कि फजर की नमाज से फ्री होके तस्बीहात करके उसके बाद जो है कुरान पाक पढ़ती हूँ। 1 घंटा तो नहीं, तकरीबन 40-45 मिनट मुझे लगते हैं कुरान पाक पढ़ने में भी। और उसके बाद फिर अगर बच्चों ने स्कूल जाना हो, क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं बच्चियाँ, नहीं भी जाती किसी दिन, तो फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तकरीबन 8-9 बजे तक उठती हूँ जब काम वाली आ जाती है, और फिर उठ के नाश्ता बनाती हूँ। तो यही आज की रूटीन थी। आज थोड़ा लेट नाश्ता बना था, तो नाश्ते के बाद जो है फ्री हो के मैं किचन में आ गई थी कि काम वाली सफाई वगैरह करके जा चुकी थी। सारा मतलब खलारा वगैरह उठ गया था, डस्टिंग हो गई थी, सब काम निपट गए थे। किचन का रह गया था सिर्फ बर्तन धोने वाला काम। मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेते हैं और साथ में जो है आलू मटर का सालन बना लेते हैं दोपहर के लिए। रोटियां तो हैं ज़्यादातर बाहर से मंगवाती हूँ, तंदूर से मंगवाती हूँ। दोपहर ज़्यादा नहीं बन रही, क्योंकि आजकल जो है ना हमारी गंदम का भी एहतमाम ख़त्म हुआ हुआ है, मतलब ख़त्म होने वाली है। इस दफ़ा जो है गंदम हमने बहुत कम ली थी। आगे हम पहले 10 मन लेते हैं, इस दफ़ा 7 मन ली थी, तो जल्दी जो है ख़त्म हो गई। अब मेरी कोशिश होती है दोपहर को जो रोटियां हैं मैं तंदूर से मंगवा लूँ और कम से कम जो है गंदम का आटे का इस्तेमाल करें। वो नाश्ते में ज़ाहिर है पराठे खाते हैं और पराठे भी हम घर के गंदम के आटे के खाते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते।
जो होते हैं बाज़ारी आटे के पराठे, क्योंकि शुरू से कभी खाए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है अम्मी के घर भी गंदम का आटा ही आता था, और यहाँ भी ससुराल में भी आके सासू माँ जो है गंदम का आटा इस्तेमाल करती। चले साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताती चलूँ। आलू मटर बनाने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ, वैसे लोग ऐसा करते हैं आलू मटर में सारा कुछ डाल के जैसे चनों में रखते हैं, रख देते हैं और बाद में भुनाई करते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया थोड़ा मोटे वाला, और उसके बाद 4-5 हरी मिर्चें ली, एक टमाटर लिया, उन सबको कट कर लिया। घी गरम करके मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब देखा कि हाँ वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो साथ ही मैंने 1 कप दही लिया। दही में मैंने डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, और जो है इसके अलावा नमक, और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें ज़ीरा, सिर्फ मतलब हाफ चम्मच भी नहीं, थोड़ा सा 2 चुटकियाँ के करीब ना, कुटा हुआ तो नहीं, भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, ये डाला। और साथ में कुटा हुआ और जो है खुश्क धनिया, ये मैंने डाला। कुटा हुआ भी है वो, भुना हुआ भी है। बस ये 4-5 बेसिक मसाले हैं जो मैं हर हांडी में, हर सालन में डालती हूँ। इसके अलावा स्पाइसी या मतलब और किसी किस्म के तेज़ वाले गरम मसाले और ये वो इस तरह की बहुत गरम गरम चीज़ें मैं खाने में नहीं डालती हूँ। देसी तरीके से बनाती हूँ और हेल्दी बनाती हूँ। और यकीन जाने इतना कोई मज़े का सालन बनता है ना, आप लोग कभी मेरा सालन ट्राई करें ना, यकीन जाने आप कहें आप ढाबा ही खोल लो, इतना मज़े का सालन बनाते हो। तो ये मैंने सारी जो चीज़ें हैं इसमें दही में मिक्स करके रख दी हैं, और मसाला मेरा भुन गया था। मैंने सोचा ये बॉल जो है खाली हुए हुए थे, मिर्चों वाला बॉल भी खाली था, हल्दी वाला बॉल भी खाली था। मैंने साथ ही जो है हल्दी और बाकी चीज़ें डाली। रेड मिर्च जो है मेरी ख़त्म हुई हुई थी, वो इंशाल्लाह कल जुमेरात है, मतलब सॉरी जुमेरात थी, तो मैं फिर कल ले आई थी। अब मैं इंशाल्लाह जैसे ही ग्रोसरी खोलती हूँ तो फिर मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। अभी जो है मैं खाने की तरफ हो रही थी कि ज़रा मेरा अच्छे से जो है वीडियो बन जाए और अच्छे से जो है मेरी हांडी बन जाए। उसके बाद मैंने बर्तन धोने हैं और मेरा फिर टाइम ख़त्म। 12 बजे से पहले पहले मेरा दोपहर का भी खाना हो जाएगा और सुबह का नाश्ता, बर्तन, किचन सब समेट लिया जाएगा, ठीक है। ये प्याज ब्राउन हो गया था, हल्का हल्का ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इसमें दही और वो जो जितने भी मसाले थे वो सारे ऐड कर देने। फिर इसकी जो है अच्छे से भुनी लगानी है, हमें इतनी अच्छी सी भुनी लगानी है कि ऑयल जो है ना सारा सेपरेट हो जाए, और इसमें जो पानी हल्का फुल्का सा डाला है वो जो है पानी बिल्कुल नज़र ना, और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। फिर इसको भूनना है और अच्छे से भूनना है। कभी भी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैं कोशिश करती हूँ कि नमक मिर्चों से पहले ना डालूँ। कोई ऐसी हांडी होती है जिसमें मैं डालती हूँ खुशबू के लिए नमक मिर्च से पहले, वरना तो मैं मसाले में मसाला भूनने के बाद ही लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, ठीक है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए मटर और आलू। आलू भी तकरीबन 3 पाव थे और मटर भी तकरीबन ही 3 पाव होंगे। वैसे तो मैंने सब 1 किलो लाए थे, लेकिन वो 1 पाव जो है मैंने चावलों में डालने के लिए रख लिए, ठीक है। तो ये हो गया जी सालन, और साथ में इसके पानी डाल देना। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है जब भी हांडी बनाते हैं ना, कोई गाजरें बना रहे हो, मटर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो मसाला भून लेते हैं ना। जब मसाला भून गया है तो समझो हांडी की बुनाई हो गई है। तो फिर वो क्या करते हैं, मटर डाल के भूनना शुरू कर देते हैं, फिर वो आलू डाल के भूनना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जब मसाले में कोई भी सब्ज़ी आप भूनते हैं ना, वो थोड़ी थिक हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसको गलने में, उसको पकने में जो है बहुत टाइम लगता है। तो जब मसाला अच्छे से आपका रेडी हो गया हो, भुन गया हो, फिर आपने इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है। मैंने आलू मटर ऐड किए, साथ ही मैंने इससे 1 किलो तकरीबन पानी डाल दिया कि अच्छे से पक जाए, और अच्छे से पकने के बाद जो है ज़बरदस्त किस्म का जो सालन था वो तैयार हो गया था। और साथ ही मैं आ गई हूँ बर्तनों की तरफ कि चलो जितने में मेरा हांडी तैयार होती है मैं बर्तन धो लेती हूँ, ठीक है। ये सुबह के नाश्ते के बर्तन है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है, 11:15 का, तो ये नाश्ते के बर्तन मैंने कहा धो लेते हैं। और साथ ही मुझे सिंक साफ़ करना था आज, क्योंकि कल जो है मैं किचन में नहीं आई थी, मैंने सिंक वगैरह नहीं देखा था और ना धोया था। क्योंकि बर्तनों वाला जो सिंक है आपको डेली रूटीन में एक दफ़ा तो ज़रूर धोना चाहिए,
ٹھیک ہے نا، یہ جم سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی عجیب میسی سا چکنا چکنا سا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح سے برتن رکھ لیتے ہیں، اتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ عورتوں کو دیکھیں ہر چیز مینج کرنی پڑتی ہے، ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، اور ہر چیز جو ہے سلیقے سے طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ بھائی میری تو یہی روٹین ہے کہ ڈیلی اگر میں ناشتے کے برتن دھو رہی ہوں تو میں نے ناشتے کے برتنوں کے بعد جو ہے سنک بھی اچھے سے دھونا ہے۔ جو یہ رومال میں سنک کے آگے رکھتی ہوں، یہ 4-5 میں نے سوتی کپڑے کے رومال بنائے ہوئے ہیں، تو یہ میں آگے رکھ کے کپڑے برتن جو ہے وہ واش کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو یہ گیلا ہوتا ہے، اس کو فوراً سے دھو کے سکھا دیتے ہیں اور دوسرا رومال دوسری دفعہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے برتن دھوتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ سنک جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، یقین جانے اگر یہ میرے ہی ہاتھ میں ہوتا نا 4 سال سے، تو یہ کبھی بھی اس کی شائن اس طرح سے نہ ہوتی۔ دراصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے نیچے والا پورشن دیا ہوا تھا کرائے پہ، بس جب کرایہ دار آتے ہیں نا تو بس پھر گھروں کا ایسے ہی بیڑا گرک ہوتا ہے۔ اور میرا نیا گھر یقین جانے انہوں نے، میں بتا نہیں سکتی کہ کیا کیا جو ہے چیزوں کا حشر کیا، پتہ نہیں، مطلب کہ عورتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب یہ اسٹیل کے سنک ہیں دونوں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اسٹیل کے سنک میں کبھی بھی تیزاب سے نہیں دھونا چاہیے، اور نہ ہی تیزاب گریں گے تو ظاہر ہے وہ بلیکنس آ جاتی ہے اس پہ، جگہ جگہ تو ہیں وہ، اگر ہم تیزاب یوز کرتے ہیں تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ابھی میں صحیح طریقے سے آپ کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ کیمرہ میں نے ایک جگہ پہ سیٹ کیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں جیسے جیسے انہوں نے تیزاب کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں نا، گرایا ہوا ہے، اسی طرح سے سنک کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ یہ تو ابھی کافی حد تک جو ہے میں اس کو مانج کے صاف کر کے، مطلب کہ میں نے صاف کر لیا ہے اس کو۔ جب میں نیچے والے پورشن میں شفٹ ہوئی تھی، یقین جانے یہ سنک جو ہے دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھا، اس طرح سے اس پہ بلیکنس اور اس طرح سے جو ہے یہ خراب ہوا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سنک دھونے کے لیے کوچا میں نے رکھا ہوا ہے، یہ جو برتن دھونے والا کوچا ہے، جب یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں نرم ہو گیا ہے اور اسے اچھے سے جو ہے برتن نہیں دھل رہے ہیں، تو پھر میں یہ جو ہے سنک دھونے کے لیے اور سنک کی جو یہ ڈبیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ دھونے کے لیے علیحدہ سے اس کو رکھ لیتی ہوں۔ لیکن اس کو رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے سنک دھو لیا تو اس کو دھونا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ سنک صاف کریں، جیسے ہی آپ سنک دھوئیں، مانجیں، سرف کے ساتھ لگائیں اور اس کو اچھے سے واش کر کے ساتھ ہی اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیں، ساتھ ہی رکھ دیں، تاکہ یہ جو ہے فوراً سے سوکھ بھی جائے اور اس میں سے جو اسمیل اور چکناہٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا میرا سنک جو ہے دھونے والا کوچا، یہ میں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اور جو برتن دھونے کے لیے میں استعمال کرتی ہوں رومال، وہ میرے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ صرف میں یا تو یہ جو ہوتا ہے سنک کے ساتھ وہ سلیب صاف کرنے کے لیے رکھتی ہوں، یا پھر یہ سنک کے آگے جب برتن دھوتی ہوں پھر رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا یہ وائپر اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اس کا بہت ہی فائدہ ہے، اتنے اچھے سے یہ سلیب کو صاف کرتا ہے نا، اور پانی کو زبردست طریقے سے یہ صاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی تھی میری روٹین آج کی، اور سالن بھی بن گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے برتن بھی دھل کے ہیں، کچن بھی صاف ہو گیا، گھر تو پہلے سے ہی ریڈی تیار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے صاف ستھرا کر کے بالکل پانی کی کوئی جگہ نہیں چھوڑنی، آپ نے پانی نہیں ہونا چاہیے کچن میں، سلیب پہ، کہیں بھی، جہاں تھوڑا سا پانی جمع ہو جاتا ہے وہیں پہ جو ہے داغ بننے اور جو ہے نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی کچن صاف کریں، سنک صاف کریں، تو پانی کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے صاف کرتے رہیں، ٹھیک۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں، ویوز میرے ماشاءاللہ سے اچھے آنے لگ گئے ہیں، اور بس وہی ہے نا، لائک کرنا بھول جاتے ہیں، کمنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، تو جیسے ہی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہے سبسکرائب کریں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔